हाय फ्रेंड्स, इंडियन फ्रेजेस का लास्ट पार्ट है क्योंकि ऑलरेडी मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ और एक 200 का एक और सेपरेट सेट भी है, तो दैट विल बी मोर देन इनफ। और EBS के अंदर भी आपको अराउंड 250 की कुछ ईडीएम फ्रेजेस मिल जाएंगे। तो इतने ईडीएम फ्रेजेस अगर आपने कर लिए हैं और आप अगर रेगुलरली उसको ऐसे देखते रहते हो तो उतना बहुत हो जाता है। मतलब आप इससे एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं 10 में से 7-8 तो ऐसे हिट हो जाते हैं। अब 2 की गारंटी, मतलब एक तरह से 80-90% की गारंटी कोई भी लेता है, उसके ऊपर की गारंटी तो सच में कोई नहीं लेता। अगर कोई ऐसा बोलता है तो फिर आपको मत बना रहा, सीधी बात बोलूंगा मैं। चलिए, अब पहला है भाई, गेट इनटू स्क्रैप। स्क्रैप बेसिकली क्या होता है? स्क्रैप अपने आप में जो चीज़ आप घर से निकाल के फेंकते हो स्क्रैप होता है, जिसको बेच देते हो। करेक्ट, वही होता है ना, कचरा एक तरह से जो आप रखना नहीं पसंद करोगे। ज़्यादा करके मेटल के स्क्रैप्स होते हैं। तो अगर आप स्क्रैप में अटक जा रहे हो तो इसका मतलब कोई ना कोई समस्या में अटक रहे हो, बिल्कुल। सो यू आर फेसिंग डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, समथिंग। ओके, तो दैट्स वाई हियर इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम, मुसीबत में फंसना है। मेरा यहाँ पे पर्पज ये है आपको कि जरूरी नहीं है कि वर्ड बाय वर्ड वही अपने को करना है, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। बस मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए। एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग पूछी जाती है, ना कि वर्ड बाय वर्ड पूछा जाता है। इस बात को आप समझिए, बस इतना बोलूंगा। गेट इनटू हॉट वाटर। अच्छा, अब खुद बताओ, हॉट वाटर के अंदर उंगली डालोगे तो क्या होगा? जलेगी ना, मतलब जलेगी या फिर परेशानी में आ जाओगे। तो वही है हॉट वाटर, मतलब गेट इनटू सूप, गेट इनटू हॉट वाटर, ये सब गर्म चीजें हैं। जहां भी ऐसी बातें आए तो समझ लें कहीं ना कहीं किसी परेशानी की ही बात हो रही है। ओके, ही गॉट इनटू वाटर फॉर मिसिंग द डेडलाइन। तो ऑफ कोर्स ही बात है, ही केम इनटू ट्रबल। ओके, तो टू गेट इनटू ट्रबल। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑफ फायर, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे फायर कैसे स्प्रेड हो जाता है, हर चीज को रिलेट ऐसे करिए। फायर कैसे स्प्रेड हो जा रहा है, तो यू आर ऑल्सो लाइक बहुत जल्दी उनके साथ घुल मिल गए। अभी देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे अपोजिट हमें लगता है, फायर की बात हो रही थी अचानक से, फिर लेकिन उसके फिर हम इंटरनल जब कंटेक्स्ट को देखते हैं तो फायर कैसे ऐसा बोलते हैं स्प्रेड हो रहा है। तो हम भी जब किसी नई जगह पे जाते हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, वहां पे जैसे ही जाए हमारा ऑरा इतना अच्छा है कि मतलब बोलते हैं हमारे अंदर इतनी अच्छी आग है कि लोग हमसे तुरंत मतलब सब मिल लिए, सब घुल मिल गए, सबको मैं पसंद आ गया, दैट काइंड ऑफ थिंग। ऐसे बस रिलेट करना है यार। अब थोड़ा बहुत कभी कभी हमें करना पड़ता है, जरूर नहीं कि हम एग्जैक्टली हर चीज को कर ही पाए। सो गेट ऑन एक्सट्रीमली वेल विद समबडी। गेट ऑन डैंडर अप। डैंडर देखिए क्या होता है, काइंड ऑफ स्किन होती है। ओके, स्किन के जो फ्लैक्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट, स्किन स्किन एक तरह से होती है। तो भाई अगर स्किन अगर आपकी वो हो जा रही, अप हो जा रही है, तो डेफिनेटली आप बहुत गुस्से में हो। ओके, बोलते आपकी आग बबूला हो रही है, आपकी स्किन स्किन आपकी जगह छोड़ के सीधा गेटिंग अ सरफेस, मतलब स्किन निकल के आ जा रही, कहने का मतलब ये है। तो विच मीन्स दैट यू आर भाई बहुत ही गुस्से में हो तुम। ओके, तो लूज वंस टेम्पर। गेट द एक्स, मतलब लूज द जॉब, नौकरी से निकाल देना। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो क्या ही दिमाग लगाना। गेट अंडर द स्किन, तो देखो गेट अंडर द स्किन ज्यादा करके क्रिकेट में हमें सुनने को मिलता है कि जब बॉलर किसी की भाई बैट्समैन के अंडर द स्किन हो जाता है तो फिर वो तो फिर अच्छे से ले लेता है बैट्समैन। सिंपल सी बात है, मतलब उसका पूरा रन रेट सब कुछ खराब कर देता है। तो कहने का मतलब है इसके लिए आता है, अगर हम इसको देखें तो टू अनॉय समबडी। ओके, किसी को परेशान करना, या फिर अगर बैट्समैन, अभी यहाँ पे बैट्समैन क्या कर रहा है, बॉलर को परेशान ही कर रहा है। ओके, और कभी कभी बॉलर परेशान कर देता है। कभी बॉलर बोलेंगे कि मतलब आई नो हाउ टू डील विथ हिम। ओके, ही इज अंडर माई स्किन, मतलब मुझे पता है कैसे आउट करना है उसको, कैसे परेशान करना है उसको। ओके, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। अब सही साइड और रॉन्ग साइड तो वो छोड़ दीजिए, लेकिन रॉन्ग साइड की बात हो रही तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं बैड शुरुआत होगी, आपका दिमाग खराब होगा सुबह सुबह ही। ठीक है, तो स्टार्ट द डे विद अ बैड मूड। ऐसा नहीं कि आप एक साइड कभी राइट साइड से उतरते थे आप लेफ्ट साइड पे उतर गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी एग्जाम में ऑप्शन में देते हैं, ये भी ऑप्शन में देते हैं कि अच्छा ही वेक अप विद अ रॉन्ग साइड। तुमको लगा रॉन्ग साइड या फिर अदर साइड ऑफ द बेड, तुमको लगा हाँ हो सकता है रॉन्ग साइड मतलब अदर साइड होगा उसके लिए। नहीं यार, इसका इतना भी वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ नहीं जाना है ऐसे क्वेश्चंस में। इसका मतलब होता है कि मे बी बैड मूड होगा उसका। ओके, She got up on the wrong side of the bed and was grumpy all day, मतलब ये मुंह फुला हुआ था, सड़ा हुआ था। गेट और मनी इज वर्थ। देखो मनी इज वर्थ का मतलब होता है कि जो भी आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, चाहे टाइम दे रहे हो कुछ भी दे रहे हो, तो यू आर गेटिंग गुड वैल्यू ऑफ इट। आप कहीं कहीं भी एफर्ट पुट करते हो एंड यू आर गेटिंग रिसीव द बेनिफिट आउट ऑफ इट, गुड बेनिफिट। जितना आपने सोचा था आपको उसका वैल्यू ऑफ द मनी मिल रहा है, तो दैट इज मीनिंग ऑफ इट। अपनी खर्च गए, ये तो देखिए वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे दिया है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो भी आपने टाइम इन्वेस्ट किया, मनी इन्वेस्ट किया है, आपने अपना एफर्ट्स इन्वेस्ट किया है, यू आर गेटिंग द गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट।
गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप तो बहुत बार आ चुका है। इसका मतलब होता है कि जो पर्सन बहुत फ्लुएंट है बोलने में, ऐसा पर्सन जो दूसरों को बहकाना भी जानता है एक तरह से, वैसा परसुएट करना जानता है, कन्विंस करना जानता है, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। ज्यादा करके हमें पॉलिटिशियंस देखने को मिलते हैं और उन्हीं के पास ये अच्छी एक क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। पॉलिटिशियन मस्ट हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। उन्हें पता होता है उन्हें कैसे अपनी बातों को ट्विस्ट करना है, कैसे अपनी बातों को घुमाना है। दे नो बेटर देन एनीबडी एल्स। ठीक है, चलिए। गिव कोल्ड शोल्डर, मतलब किसी को आप इग्नोर कर रहे हो, यू आर गिविंग द कोल्ड शोल्डर में से यू आर इग्नोरिंग समबडी, ध्यान नहीं दे रहे हो और जानबूझ के, बेसिकली जानबूझ के। गिव मी हैंड विथ, मतलब हेल्प करना है किसी को, गिव मी अ हैंड, ज्यादा करके विथ हटा दो, तो अगर गिव मी अ हैंड अगर आपको बोलूं मैं, तो आप वही बोलोगे ना, हेल्प करने की बात हो रही है, करेक्ट। गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, देखो ये तो आपको ज्यादा करके जब दो लोगों के बीच में चूज करना है ना, और दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, तो उसमें एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया जाता है, या फिर कभी कभी किसी सर्कमस्टांस में किसी को एक थोड़ा उसके ऊपर बिलीव कर दिया जाता है, बोले ऑल द श्योर नहीं है लेकिन बिलीव कर दिया जाता है, ठीक है यू कैन गो विद। जैसे एसएसबी में होता है, जो पर्सन बॉर्डर लाइन होता है ना, उसको थोड़ा सा कभी कभी अगर उन्हें सेलेक्ट करना होता है तो दे गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, ठीक है चलो कोई बात नहीं, वी कैन गो विथ हिम, ऐसा होता है वो। चलिए, गो बाय द बुक, गो बाय द बुक जो जा रहा है उसका मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जा रहा है, जो किताब में लिखा है। जैसे बहुत टाइम पे आप मूवीज में सुनते होंगे कि पुलिस इज नॉट गोइंग बाय द बुक और नॉट फॉलोइंग द रूल्स, तो ये तो बहुत कॉमन है वैसे। गो इजी ऑन समथिंग, बहुत ही आसान आराम से जाना। गो हार्ड ऑन समथिंग मतलब क्या होता है, बहुत ही उसके साथ स्ट्रिक्ट होना। गो इजी मतलब ठीक है आराम से चलने दो, कोई इशू नहीं है, एक फ्लो में। ये तो थोड़ा बहुत कभी कभी ये लोग लिखने के लिए बहुत खतरनाक लिखते हैं, यूज ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, नहीं इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे। गो इजी ऑन समथिंग मतलब बहुत किसी चीज में बहुत आप आराम से चल रहे हो, कोई बात नहीं, बोलते ना कि कैसे बोलूं आपको मैं, कोई आपको काम दिया गया है, आप हल्लू हल्लू आराम आराम से किए जा रहे हो, ओके, आपको टेंशन नहीं है कि क्या होने वाला। चलिए, गो फॉर अ सॉन्ग, सस्ते रेट में, ठीक है, बहुत ही सस्ते में निकल जाना, ओके। गो द एक्स्ट्रा माइल, ये तो आप जानते हैं, गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना, ओके। गो थ्रू फायर एंड वाटर, मतलब किसी भी डिफिकल्टी के थ्रू जाना, बस आपको आपका एम अचीव करना है, दैट इज द पर्पज ऑफ गो थ्रू द फायर एंड वाटर। गुड ग्रीफ मतलब अ काइंड ऑफ ऐसा एक्सप्रेशन जो फ्रस्ट्रेशन वाला भी है, सरप्राइज वाला भी है, तो काइंड ऑफ ऐसे यूनिक एक्सप्रेशन है आपके, ओके, आश्चर्यचकित करने वाले, वैसा। ग्रास एट अ स्ट्रॉ, देखिए, तो देखो ऑलरेडी आपकी सिचुएशन खराब हो चुकी है, लेकिन स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है ना किसी भी चीज का, जैसे कोई आप पेड़ वोड़ ले लो तो उसका एक सेंट्रल एक तना होता है, उसको बोलते हैं एक तरह से, तो उसको आखिरकार पकड़ने की कोशिश करना है या फिर उसको होल्ड करना, कि यार एक लास्ट अटेम्प्ट तो हम देके देखते हैं, ठीक है, ऑलरेडी सिचुएशन खराब हो चुकी है, लेकिन गिव अ लास्ट अटेम्प्ट कि और क्या कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रैप्स एट अ स्ट्रॉ। ग्रीस द पाम तो पता ही है, ब्राइब करना, मतलब पाम को कुछ बोलते ना कि बटर लगाओ, कुछ तो लगाओ, मतलब कहने का मतलब कुछ पैसा वैसा दो, ओके। ही हैड टू ग्रीस द पाम ऑफ द ऑफिसर टू गेट हिज वर्क डन। ग्रीन लाइट मतलब परमिशन, आपको ग्रीन लाइट रेड लाइट तो पता ही होगा, रेड लाइट मतलब रुकना है, ग्रीन लाइट मतलब आगे बढ़ना है, तो वही ग्रीन लाइट मतलब गो अहेड, गो विद द वर्क। अब ये मत देखना ट्रैफिक सिग्नल की बात हो रही है, वहां पे एग्जाम में ट्रैफिक सिग्नल नहीं पूछा जाता। ग्रीन विथ एनवी, देखिए जेलस होना, एनवी का मतलब ये होता है जेलस होना, तो जेलस फुल ऑफ जेलस। ग्रीन आई का मतलब ये होता है जेलस, एक होता है मॉन्स्टरस आई, मॉन्स्टरस आई का मतलब होता है फुल ऑफ मतलब एविल थॉट, ठीक है। ग्रीन स्माइल फ्रॉम ईयर टू ईयर, अब देखिए जब आप ईयर टू ईयर स्माइल करेंगे, काफी चौड़ी स्माइल करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा खुश दिखेंगे आप, लेकिन आपके दोनों आपके जो स्माइल है वो पूरी इतनी चौड़ी जा रही है, पूरे आपके कान तक हिलने लगे हैं, तो कहने का मतलब वही है कि आप बहुत खुश हैं। ग्रिस्ट टू द मिल, समथिंग दैट इज वेरी यूजफुल एडवांटेज, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज टू गेन इन द ग्रिस्ट ऑफ द मिल, कहने का मतलब है कि किसी भी अवसर का लाभ उठाना है यहाँ पे। हेयर विड्थ मतलब बहुत ही नैरो मार्जिन, बहुत ही नैरो स्केप, बहुत कम अंतर से बचना। हेलकॉन डे मतलब बहुत ही सक्सेसफुल अच्छे डेज हमारे, ओके। अब देखिए वही आपको थोड़ा बहुत ऐसे मिलेगा, वही मेरे बहुत पुराने प्लानिंग थी कि रेगुलर लूंगा, बट ऐसे 10-12 सेट बना रखे थे, बट हुआ कुछ भी नहीं, सो नाउ आई हैव मर्ज्ड ऑल द सेट्स एंड टेकिंग इट। हेल एंड हार्टी मतलब बहुत अच्छी सिचुएशन, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग सिचुएशन उसको बोलते हैं। हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन, मतलब कुछ तो सिचुएशन अच्छी है, मतलब कुछ तो है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कहने का मतलब ये। हैंड एंड ग्लव मतलब बहुत ही क्लोज कॉपरेशन, बहुत ही क्लोज कॉपरेशन, ओके। हैंग इन देयर,
कभी कभी आपको बोलते हैं, एक होता है हैंगिंग बूट्स, तो हैंग जो पर्सन हैंगिंग बूट्स मतलब बूट को हैंग कर देता है, इसका मतलब रिटायर हो गया। और यहाँ पे हैंग इन देयर का मतलब होता है कि आप अपने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी बने हुए हैं। ओके, हार्ड एंड फास्ट, तो ये तो आप जानते हैं हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है कि कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है यहाँ पे। ओके, कभी कभी बोलते हैं देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ओके, तो इसलिए उसको सेंस में यूज किया जाता है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन द क्रिएटिविटी, मतलब ऐसा कुछ नहीं क्रिएटिविटी के टाइम कि आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी, सीधी करनी, आपके ऊपर आप कैसा करना चाहते हैं। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब कोई सुन नहीं पा रहा, कोई डेफ है, डेफ मतलब बहरा है। हार्ड टू सॉलो, हार्ड टू सॉलो का मतलब होता है मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा हुआ कैसे, बिलीव नहीं हो रहा, बिलीव नहीं हो रहा। या आप सुनते होगे इट्स अ डिफिकल्ट पिल टू सॉलो या हार्ड पिल टू सॉलो, तो वही है कि बिलीव नहीं हो रहा, मेरे भरोसा नहीं हो रहा इस पर जो चीज हुई है। हेस्ट मेक वेस्ट, ये तो बहुत सीधी बात है कि जो काम जल्दी का होता है वो शैतान का काम होता है। ठीक है, आपने सुना होगा, आपकी मम्मी दादी ये सब बोलते होंगे, तो वही मतलब है यहाँ पे कि जो पर्सन जल्दबाजी में काम करता है वो एक कचरा क्रिएट करता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता वो कैसे करे, तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है, हेस्ट मेक वेस्ट। हैव अ वैश मतलब कुछ समथिंग ट्राई करना। ठीक है, हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, देखो चेंज ऑफ हार्ट मतलब अपने अंदर बदलाव लाना, एक ओपिनियन बदलना आपका। ठीक है, एक ग्रॉस चेंज लाना अपने अंदर। एट फर्स्ट ही रिफ्यूज बट लेटर शी हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, मतलब उसका ओपिनियन बदल गया, उसका व्यवहार बदल गया। अभी अलग अलग सेंस में आता है, ये जरूरी नहीं है किसी यहाँ पे चेंज इन वन ओपिनियन लिखा है, आपको इसलिए बता रहा हूं मैं कि उसके अपने अंदर के जो थॉट प्रोसेस वो भी बदल गया। ठीक है, आजकल रणवीर अलाहाबादी अपना चेंज ऑफ हार्ट करने में लगा हुआ है, आपने देखा होगा, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। ओके, नो गुड। हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन मतलब किसी के लिए बोलते हैं सॉफ्ट कॉर्नर है मेरा उसके लिए, मतलब कुछ ना कुछ भाई दरिया दिली अंदर है, उसको एडवांटेज मिल सकता है, ऐसा किसी के प्रति एक विशेष प्रकार का स्नेह रखना, ये है यहाँ पे। हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब खुद का अपने इंटरेस्ट को पहले सॉल्व करना, पहले खुद के उसको मकसद को देखना, बाद में जो होगा सो देखा। सेल्फिश नेचर होता है बाय द वे, हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब पहला सेल्फिश एटीट्यूड होता है, ये भी लिख लीजिए, सेल्फिश एटीट्यूड। हैव बाइटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू मतलब जरूरत मतलब जितना काम आपको लेना चाहिए उससे कहीं ज्यादा आपने ले रखा है, उसको बोलते हैं। हैव पीपल रोलिंग इन एसलेस, तो भाई रोलिंग मतलब क्या होता है, पेट पकड़ के हंस रहे हैं। ठीक है, पीपल अगर रोल कर रहे हैं तो पेट पकड़ के हंस रहे हैं। ठीक है, तो कॉमेडियन हैज हैड पीपल रोलिंग इन एसले विथ हिज जोक फुल ऑफ, बताइए ऐसा जोक मारा कि फुल पागल हो गए लोग। हैव अ बोन टू पिक विद समबडी आर्ग्यू करना, बोन टू पिक का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट करना किसी के साथ, कोई ऐसी बात पकड़ के रखना और उसके साथ ही लगे रहना, दैट इज कॉल्ड बोन टू पिक। ओके, मतलब बहुत छोटी बात है लेकिन अब लगे रहना है, मतलब किसी की आदत होती है ना कि उस चीज को छोड़ेंगे नहीं, मतलब पकड़ के रखेंगे, मतलब वो चीज है यहाँ पे उसकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए। हेड इन द क्लाउड मतलब क्लाउड में आप डे ड्रीमिंग करने का मतलब, हेड इन द क्लाउड का मतलब डे ड्रीमिंग कर रहे हो आप। ठीक है, टू डे ड्रीम, कट ऑफ फ्रॉम द रियलिटी, इमेजिनरी वर्ल्ड में जीना, इसका मतलब होता है। हियर समवन आउट मतलब किसी को ध्यानपूर्वक सुनना। ठीक है, टू लिसन टू समवन अंटिल दे फिनिश। हार्ट इन द राइट प्लेस मतलब या तो आप खुद सही जगह पे हैं या फिर आपका मन सही जगह पे है। ओके, ही मे बी स्ट्रिक्ट बट हिज हार्ट इज द राइट प्लेस, दिल का अच्छा होना एक तरह से। ठीक है, हार्ट गो आउट टू मतलब किसी के लिए दरिया दिली, किसी के प्रति सिंपति। ओके, अगला है हीथ रॉबिन्सन, हीथ रॉबिन्सन का मतलब होता है किसी चीज को, सिंपल टास्क को भी आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया। हरकुलियन टास्क, ये तो हरकुलियन टास्क तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। हरकुलियन टास्क का मतलब होता है ऐसा टास्क जिसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा जान झोंकनी पड़ेगी, इसका मतलब ये होता है हरकुलियन टास्क। हाई एंड ड्राई मतलब अबंडेंट, उसको आपने छोड़ दिया, उसका मतलब हाई एंड ड्राई। चलो अगले वर्ड पे, हाई एंड माइटी, इसका मतलब है कि कोई पर्सन होता है जिसको बहुत ही ज्यादा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं, अपने आप को बहुत ही ऊपर दिखाना। ठीक, बिहेविंग इज समबडी इज लाइक यू आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। ओके, घमंडी एक तरह से वैसा पर्सन, सुपीरियर नेचर है उसका, एक कहने का मतलब है। एवर सिंस हिज प्रमोशन ही बिकम हाई एंड माइटी, खुद के अंदर अब घमंड आ गया, अहंकार आ गया। हिमालयन ब्लंडर, तो देखिए किताब भी है वैसे, हिमालयन ब्लंडर मतलब ग्रेव एरर, जैसे कि चाइना के ऊपर जब हमने चाइना से जो डिफीट हुआ था, बोलते हैं कि बहुत एक एरर था हमारा, क्योंकि चाइना की कैपेबिलिटी बहुत कम थी हमारे मुकाबले, फिर भी हम हार गए। ठीक है, ये बोला जाता है, तो हिमालयन ब्लंडर इसी से एसोसिएट करिए आप। हिट द ब्रिक वॉल या हिट द वॉल, बेसिकली ये दोनों वही बात है, हिट द वॉल। अगर वॉल को हिट कर बेसिकली यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस, अब वॉल को लगातार हिट करते रहिए, आप कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे।
वो अलग बात है कि एक टाइम पे वॉल टूट जाएगी कुछ दिनों बाद, कुछ मतलब जब तक आप करते रहें, लेकिन यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस। कहने का मतलब ये है, डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स द इन्वेस्टिगेशन हैज हिट अ ब्रिक वॉल, मतलब कोई रिजल्ट नहीं है, फुटाइल रिजल्ट। हिट द बुक, हिट द बुक मतलब अब भाई अब पढ़ेंगे आज से, कहने का मतलब पढ़ेंगे आज से, कड़ी मेहनत करना, ठीक है। हिट द जैकपॉट मतलब हिट द लॉटरी, अचानक से कोई चीज मिल जाना, दैट इज कॉल्ड हिट द जैकपॉट। हिट द नेल टू द हेड मतलब सही जगह पे जो भी आपका है समस्या का, अगर कोई चीज आप डील कर रहे, प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे तो उसका सॉल्यूशन क्या है, यू आर जस्ट हिटिंग इट एट द राइट पैच, आपको पता चल गया कि इसका क्या सॉल्यूशन है। ओके, हिट द सैक, सो जाना, बस हो गया आज का दिन खत्म। आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक नाउ। होल्ड द की मतलब गेटिंग द कंट्रोल ओवर समथिंग, यू आर हैविंग द की मतलब डेफिनेटली यू नो द हाउ टू डील विथ इट, हाउ टू ओपन द लॉक, सिंपल सी बात है, मतलब आपके पास कंट्रोल है। होल्ड वाटर मतलब कुछ आपके जैसे यू आर होल्डिंग वाटर डजंट मीन कि आप ग्लास का पानी लेके खड़े हो, नहीं, इसका मतलब है कि आप जो भी बात बोल रहे हो यू हैव सर्टेन रीजंस विद दैट, आप उसके बाद कुछ अपना पॉइंट भी पुट कर रहे हो, रीजनेबल कुछ पॉइंट पुट कर रहे हो उसके साथ ही साथ, जो भी आप डिस्कशन दे रहे हो, जिसके आपको जो भी आप कुछ बातें बोल रहे हो। होल्ड योर हॉर्स मतलब खुद को पेशेंस मतलब खुद को रोक के रखना उस टाइम पे। ह्यू एंड क्राई मतलब नॉइजी एक्सप्रेशन, फुल हल्ला गुल्ला, क्योस, पब्लिक एंगर जैसे है। हंकी डॉरी सिचुएशन का मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ सही है, आइडियल सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, उसको बोलते हैं हंकी डॉरी सिचुएशन, ठीक है। चलिए, इन अ सूप, देखिए आपको बताया था इन अ हॉट वाटर इन द सूप, तो इसका मतलब होता है कि भाई आप डिफिकल्ट सिचुएशन में है, ट्रबल में है। चलिए, इन अ टाइट कॉर्नर, वही है डिफिकल्ट सिचुएशन में, फाइनेंशियली बेसिकली इसका थोड़ा फाइनेंस के साथ रिलेशन है। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है फाइनेंशियली डिफिकल्ट सिचुएशन में। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब सब कुछ सही है, तो आई थिंक बताया भी है मैंने, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है कि सब कुछ ऑन पेपर्स, ये भी बात होती है सब कुछ ऑन पेपर, जैसे यहाँ पे लिखा है ना इन राइटिंग, तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब ये होता है। जैसे ऑफिशियल भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ऑफिशियल चीजें जो होती है ना वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होती हैं, वो सब पेपर्स पे होती हैं, तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। जैसे कभी कभी जो सीनियर पर्सन होते हैं ना, वो मतलब काफी ऑनेस्ट अगर हैं तो बोलते हैं आई वांट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब सब कुछ मुझे ऑफिशियल चाहिए, सब कुछ मुझे पेपर पे चाहिए, या मेल के जो भी उनका सिस्टम है, जैसे वो लोग वर्क कर रहे हैं सब कुछ वैसे चाहिए, ठीक है। इन अ कोल्ड ब्लड, तो कोल्ड ब्लड मतलब उसका होता है जो बहुत इमोशनलेस हो, जैसे हिटलर था, ठीक है, कोई इमोशन नहीं था उसके अंदर, ऐसा भी बोलते हैं कि उसकी शादी नहीं हुई थी इसलिए साथ से वो इमोशनलेस था, मे बी वन ऑफ द रीजन हो सकता है। इन अ डायर स्ट्रेट मतलब बहुत ही बेकार सिचुएशन, बहुत ही बेकार बुरी परिस्थिति। इन अ फुल स्विंग या फिर वेरी एक्टिव हो सकता है, या मतलब अभी भी काम करने योग्य, कहने का मतलब है पूरी तरीके से। इन हाई स्पिरिट तो आप बहुत सुनते हैं, ठीक है, माई स्पिरिट इज हाई मतलब बहुत ही अब मैं एंथुजियास्टिक हूँ, जॉयफुल हूँ, काम कर सकता हूँ, मोटिवेटेड हूँ, ये सब चीजें। इन हॉट वाटर, देखिए इन हॉट वाटर इन सूप, यही है इसका मतलब, ये ट्रबल में रहना। इन लाइट ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ, या फिर किसी भी बोलते हैं प्रकाश डालना, ये भी होता है, किसी को ध्यान देना, किसी को अटेंशन देना, ये भी होता है। इन अ क्वियर स्टेट मतलब बैंकरप्ट, डेट में। इन अ सेवेंथ हेवन मतलब फुल फुल हैप्पी, कभी कभी सिर्फ सेवेंथ हेवन ही देते हैं, और क्लाउड 9 देते हैं, क्लाउड 9 का मतलब होता है फुल हैप्पीनेस। इन द ब्लिंक ऑफ द आई मतलब इंस्टेंट, ऐसे चुटकी में। इन द ड्राइविंग सीट, अगेन वही है, हैविंग द की मतलब क्या था, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे या ड्राइविंग सीट पे, मतलब आप अपने उस जगह पे हैं जहां से आप एक्शन ले सकते हैं, कंट्रोल ले सकते हैं, तो वही है। इन ड्राइविंग सीट मतलब आपके पास कंट्रोल है पूरा। इन अ फास्ट लेन मतलब लाइफ बहुत ही उसके, ये तो आई थिंक एग्जाम में आया था, इन अ फास्ट लेन मतलब फुल ऑफ लाइफ एक्साइटमेंट में चल रही है, फुल क्लबिंग वबिंग जा रहे हो आप, ऐसा है। एक तरह से एडवेंचरस लाइफ है आपकी। इन द फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है बॉडी से रिलेटेड, ओके, तो यहाँ पे उसी इन द बॉडली फॉर्म, इन द कोई पर्सन जो आपके सामने खड़ा है, कहने का मतलब है फोटो वीडियो में नहीं है, वर्चुअल नहीं है, सामने खड़ा है। इन द लाइमलाइट, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। इन द सेम बोट बहुत बार रिपीट हो गया, इन द सेम बोट का मतलब होता है सेम सिचुएशन, एक जैसी सिचुएशन। इन द सेम ब्रेथ, देखिए इन द सेम ब्रेथ में एक सांस में बोलना, पहली बात है कि इन द सेम ब्रेथ का मतलब होता है एक सांस में बोलना, लेकिन यहाँ पे एक सांस में कभी कभी लोग ना कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बोल देते हैं, इन द सेम ब्रेथ। सो देखिए, ही प्रेज्ड हर एंड इंसल्टेड हर इन द सेम ब्रेथ, एक सांस में उसने दोनों चीजें कर दी, ठीक है। तो सेइंग द टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम। इन अ वोग, ये तो आप फैशन वीक भी होता है, इन वोग मतलब वोग एक फैशन वीक होता है, तो उस टाइम पे जो ट्रेंडिंग है उसकी बात हो रही है, वोग का मतलब होता है जो ट्रेंडिंग चल रही है।
इन अवर बर्थडे सूट पे तो मुझे कहने का मतलब है कि जब आप पैदा हुए एक तरह से, तो जब पैदा हुए तो आपके पास ऐसे भी कपड़े नहीं थे, तो यू नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ। इन एंड आउट मतलब फुल डिटेल होता है। चलिए, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, इसका मतलब होता है कि बोलते ना आप किसी अनजान पुराने आदमी को मिल गए, इसका मतलब होता है कि दुनिया इतनी छोटी है कि आप कहीं इंडिया के बाहर भी जाओ और आप किसी नोन को मिल जाओ, बोले क्या है यार ऐसा। अगला यहाँ पे इट्स अ हाई टाइम। अब खुद अभी मैं बोलूँ आपके लिए कि इट्स अ वेरी हाई टाइम टू डू द रिवीजन, तो आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, इस बात को आप बिल्कुल गलत साबित नहीं कर सकते, बिकॉज अभी आपका जो टाइम है 1 हफ्ता बचा हुआ है, इट्स अ वेरी हाई टाइम टू डू द रिवीजन, तो आपको रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। जंप द गन, मतलब किसी चीज को करने में इतनी आतुरता होना कि बस कर लेना है, बस बोलते ना कि बिना प्लानिंग के बिना कुछ के बस जंप कर लो, ठीक है, मतलब जंप करना मतलब करने के लिए उतर जाओ, ठीक है। चलिए, कीप द स्ट्रेट फेस, मतलब कितना भी डिफिकल्टी हो कुछ भी हो, अब अपने आप को मतलब सीधा फेस रखिए, मतलब कहने का मतलब है कि कुछ भी हो जाए एक बैलेंस बना के रखिए, ये भी मतलब होता है। ये देखिए हंसी को रोकना, ये सब देखिए ये तो उसका एक पार्ट है, लेकिन अगर आपकी डिफिकल्ट टाइम भी चल रहा है देन टू यूर कीपिंग योर फेस स्ट्रेट, मतलब आप अपने को काम रख रहे हो, कहने का मतलब ये यहाँ पे। कीप इट आर्म्स लेंथ, किसी को अवॉइड करना, किसी को बहुत दूर रखना, बोले भाई मेरे को फ्रेंडली उंडली नहीं होना, उसके बहुत दूर ही रहो तो ठीक है, ऐसा। कीप काउंट ऑफ, मतलब रिकॉर्ड्स को पूरा ध्यान रखना, हर चीज को दिमाग में रखना, कहने का मतलब है। आई लॉस्ट माई नोटबुक सो नाउ आई कांट कीप अ काउंट ऑफ माई एक्सपेंसेस, वही है कि ध्यान में नहीं रख पा रहा हूँ मेरा रिकॉर्ड्स क्या थे जो भी था। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, आई थिंक वही तो है, ठीक है वही बात है। कीप योर चिन अप, वही है जैसे कीप द स्ट्रेट फेस, तो ये चिन अप मतलब कितनी भी सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो, यू आर मैनेजिंग योर सेल्फ, यू आर कीपिंग योर सेल्फ काम, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने आप को खुश रखना। किक अप अ फस और रो, मतलब अननेसेसरी चिल्लाना, अननेसेसरी, ठीक है, टू मेक अ नॉइज कमोशन। नॉकडाउन तो पता ही आपको, डिफीट होना, किसी को गिरा देना, नष्ट करना, अलग अलग मतलब है, आपको समझना पड़ेगा किस सेंस में एग्जाम में पूछा जा रहा, ठीक है। नो इनसाइड आउट मतलब पूरी डिटेल, इन एंड आउट। नो समथिंग लाइक अ बैक ऑफ योर हेड, मतलब उस चीज के बारे में आपके बैक ऑफ द हेड का मतलब होता है कि आपको पूरी नॉलेज होना उसके बारे में, पूरा दिमाग में रहना, ओके ये बात है यहाँ पे। लार्ज हार्टेड का मतलब होता है जेनरस, ये तो आप सुनते ही हैं। लैटिन एंड ग्रीक देखो, या फिर एक क्वेश्चन आता है, एक आता है ऑल ग्रीक टू मी, ऑल ग्रीक टू मी, इसका मतलब होता है कि मुझे कुछ भाई समझ में नहीं आया, ग्रीक मुझे भी नहीं समझती, तो ग्रीक वैसी चीज लैंग्वेज जो भाई समझ में नहीं आ रही, तो वही बात है, लैटिन एंड ग्रीक मतलब जो चीज अपने पल्ले नहीं पड़ रही। लाफिंग स्टॉक, वैसा ये तो आपने वोकैब में भी कर रखा है, वैसा पर्सन जिसके ऊपर फुल लोग हंसते हो, मतलब जिसके ऊपर जोक किया जाता हो, समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड मेड फन ऑफ हिमसेल्फ, कहने का मतलब है खुद का ही मजाक उड़वाना है। लिविंग नो स्टोन अनटर्न, मतलब पूरी कोशिश करना, ठीक है, मेकिंग ऑल द पॉसिबल एफर्ट्स। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, वही है किसी को इग्नोर कर दिया, किसी को डेजर्ट कर दिया। लेफ्ट राइट एंड द सेंटर मतलब हैपनिंग इन ऑल द प्लेस, एवरीवेयर, ठीक है। लेग अप, मतलब लेग अप का मतलब होता है किसी को हेल्प करना, ठीक है। लेंड मी योर ईयर्स मतलब पेइंग अटेंशन टू इट, ठीक है। चलो हम अगले पे आते हैं। लेंड मी योर ईयर्स मतलब इसका मतलब होता है पेइंग अटेंशन, बहुत ध्यान देना, मतलब पूरा फुल फोकस के साथ। आप तो सुनते होगे ना, कभी कभी आप किसी सेमिनार में बैठो और जो प्रेजेंटर होता है हमेशा बोलता है लेंड मी योर ईयर्स मतलब पे अटेंशन टू द व्हाट आई एम सेइंग, कभी वो टीचर्स बोलते हैं बातें। लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स मतलब जो चीज़ हो गई, पास भी पास, अब उसको खत्म करते हैं, ठीक है, उसको जैसा है वैसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स नॉट फाइट ओवर द पास्ट मतलब वही पुरानी चीज़ को, जो हो गया सो हो गया। लेट डाउन फेल कर देना, ठीक है, डोंट लेट मी डाउन आपने सुना होगा काफ़ी बार, आपके टीचर बोलते हैं, आपका मेंटर बोलता हो डोंट लेट मी डाउन, प्रूव मी राइट, ऐसा। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रिवील द सीक्रेट, ठीक है, रिवील द सीक्रेट, जो चीज़ सीक्रेट छुपा के रख के आपने वो निकाल दिया, ये मतलब है यहाँ पे। लाई लो मतलब अपने आप को बोलते हैं अटेंशन से हटा के रखना, अपने आप को छुपा के रखना, कहने का मतलब है साइड बचना एक तरह से। लाइक अ कैट ऑन अ हॉट ब्रिक और डैश टिन रूफ मतलब कैट कैसी होती है खुद बताओ, ऑन अ हॉट ब्रिक, दैट टू अ कैट ऑन अ हॉट ब्रिक कैसी होगी, फुल ऑफ एजिटेटेड, फुल ऑफ एंग्जाइटी, वही है यहाँ पे। He was like a cat on the hot brick before his exam results were announced. Lion's mouth, देखिए एक होता है लायन शेयर, आई थिंक होगा वो भी कहीं, लायन शेयर, लायन शेयर का मतलब होता है लार्जेस्ट शेयर, और लायन के अगर मुंह में घुसोगे तो क्या होगा फिर, आप रिस्की सिचुएशन में घुस रहे हो, सिंपल सी बात है। एंटरिंग द एनिमीज कैंप अलोन वाज लाइक वॉकिंग इनटू लायन माउथ,
डेंजरस जगह पे। लिली लिवर्ड मतलब वीक, लिली मतलब खुद देखिए, लिली हार्टेड, लिली लिवर्ड मतलब वीक पर्सन, कावर्ड। लिटिल बाय लिटिल, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, हर रोज स्टडी प्रोग्रेस हो रही है। लोब्स एंड फिशेस मतलब मेटलिस्टिक चीजें, जो वर्ल्डली चीजें हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे, मेटलिस्टिक वेल्थ। लुक आउट मतलब देखना, वॉच करना, ये तो लुक टू, आई एम लुकिंग अप टू यू मतलब रिलाइंग, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं, उम्मीद। लूज योर हेड कंट्रोल लूज कर देना, टेम्पर लूज कर देना। लूज योर मार्बल्स मतलब खुद वही पागल हो जाना, कहने का मतलब समझदारी खो देना, और कुछ नहीं। लूज योर टच, जैसे आपने बोलूं कि मुझे लगता है कि धोनी जी जो हैं वो बैटिंग में अपना थोड़ा टच लूज कर रहे हैं, मतलब उनका जो पीक था कुछ और था। उनको मैं अगर 30 रन बनाने की ओवर में तो रिलाई कर दो यार धोनी है बना देंगे, लेकिन अब मैं सोचूंगा थोड़ा सा, क्योंकि अब उस लेवल पे क्या पता वो बैटिंग ना कर रहे हो, एज भी हो गई, अलग अलग फैक्टर से। तो लूज योर टच का मतलब होता है कि क्या पता वो तुम्हारा पुराना टच नहीं है अभी, क्या तुम्हारा तो उस पीक पे नहीं हो जैसे तुम हुआ करते थे, ठीक है। मेड अ पिक्स ईयर मतलब कहने का मतलब है कि सब बहुत ही बेकार तरीके से करना। पिक्स देखिए, कभी पिक की अगर बात है तो सोचने का पिक हमेशा रॉन्ग सेंस में यूज हो रहा है यहाँ पे। पिक देखिए सुअर, तो सुअर जैसी चीजें अगर कोई कर रहा है, सिंपल सी बात है गलत तरीके से ही कर रहा है। ओके। मेक वंस ब्लड बॉयल मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, इन्फ्यूरिएट, ठीक है, आग बबूला कर देना, कहने का मतलब ये। मेक समवन्स फ्लैश क्रॉल क्रीप, किसी को डराना, बोलता अंदर से फ्राइटन कर देना। मैन ऑफ लेटर वैसा पर्सन जो फुल ऑफ ना मतलब बिलीव कर सकते हो, स्कॉलर है, ठीक है, हाई हेडेड है, इसको बोलते हैं, मतलब एक तरह से काफी लिटरेट पर्सन। मेलो आउट आराम से रहना, ठीक है। एक होता है मेलो मीट होता है, ओके, और मेलो आउट मतलब आराम से रहना, चिल मारना। नेटफ्लिक्स एंड चिल वाली कहानी यहाँ पे। मेमोरी माइंड लाइक अ सीफ, देखिए झरने में कोई भी चीज जो होती है ना कि आप जो आटा जिससे चालते हैं उसमें कोई भी चीज डालोगे ना तो चीजें बह जाएंगी, नीचे नीचे चले जाएंगे, आटा जैसे नीचे चला जाता है, कुछ ऊपर का कंकड़ रह जाता है, तो वैसी मेमोरी है जिसमें कुछ रिटेन नहीं होता है, सब कुछ निकल जाता है, वैसी मेमोरी है। बहुत टाइम पे ऐसी मेमोरी हमारी भी होती है, हमको समझ में नहीं आता अरे क्या करें, जो हम डाल रहे सब तो निकल ही जा रहा है, फिर बोलते धीरे धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ो, टाइम लेके पढ़ो, आपको चीजें रिटेन रहेंगी, ठीक है। अगला मेथड बाय टू माय मैडनेस, स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शन दैट अपीयर मीनिंगलेस बट इन द एंड हैव अ गुड रीजन। ओके। अजीब व्यवहार, देयर इज अ मेथड टू माय मैडनेस, आई प्रॉमिस दिस प्लान विल वर्क। ओके ग्रेट, आई थिंक दिस इज न्यू टू मी आल्सो। अगला है मिडास टच, मतलब हर जगह पे सक्सेसफुल है, हिट, जो भी आप हिट कर रहे हो दैट इज सक्सेसफुल, ओके, फाइनेंशियल सक्सेसफुल। ही हैज द मिडास टच इन बिजनेस, एवरी वेंचर ही स्टार्टेड ही वाज सक्सीडेड। मिस द बोट मतलब मिस द अपॉर्चुनिटी, वही है, बहुत रिपीट हो गया। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, आपके घर वाले बोलते होंगे कि पेड़ पे पैसे नहीं उगते, देखिए वही एग्जैक्ट मतलब है यहाँ पे, वही है कि आपको थोड़ा जब खर्चा कर रहे हो तो सोच समझ के खर्चा करिए, बस पैसे उड़ाइए मत आप। अगला माई हैंड्स आर फुल मतलब पूरी तरह बिजी है, पूरी तरह से इंगेज हैं आप। नेक ऑफ द वुड नेबरहुड, बहुत खतरनाक है। ही लिव इन माई नेक ऑफ द वुड्स मतलब जैसे बगल में। न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक मतलब नया कमर है, नया 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 पर्सन है, ठीक है। न्यू कमर टू अ प्लेस और एक्टिविटी। 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 मतलब मोस्ट ऑफ द केस, आप भी बोलते होंगे खुद यार 10 में से 9 बार तो ये लेट होता है, ऐसा और एक बार टाइम पे आ जाता वही बोलता रहता है, तो 9 आउट ऑफ 10 मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। निप इन द बर्ड, जैसे आप कोई कोशिश कर रहे हैं, कुछ ट्राई कर रहे हैं और किसी ने भाई निप कर दिया, मतलब किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया आपका प्लान, किसी ने आपके डिस्करेज कर दिया आपको, ठीक है, शुरुआत में ही आपको रोक दिया एक तरह से। नो स्मोक विदाउट फायर, वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर, तब खुद देखो जहां पे भाई स्मोक, जहां पे फायर होगा वहां पे स्मोक होगा ही, मतलब जहां पे रूमर अगर फैल रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई तो उसके पीछे सच्चाई जरूर होगी, रूमर ऐसे नहीं फैलते, कोई ना कोई तो उसके पीछे जरूर थॉट रहा होगा, देयर इज ऑलवेज सम ट्रुथ बिहाइंड द रूमर और बैड थिंग, ऐसी ही कोई चीज नहीं फैल रही है। बहुत सारी चीजें हम सुनने में आती है ना, हमें बाद में देखने को मिलता है वो सच था वैसे, मतलब उसमें कोई गलत चीज नहीं थी, सच्चाई थी उसके पीछे, तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। ऑफ एंड ऑन मतलब ओकेजनली, रेगुलर नेचर नहीं होना, उसको बोलते हैं ऑफ एंड ऑन, ठीक है। चलिए ऑन द एज मतलब काफी नर्वस पोजीशन पे रहना, मतलब बहुत एंग्सियस रहना एक तरह से, ठीक है। शी वॉज ऑन एज बिफोर हर बिग प्रेजेंटेशन, वही एंग्सियस रहना, घबराना, उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए ऑन अ पर्पस इंटेंशनली, आई हैव डन इट पर्पसफुली, ऐसा आप बोलते भी होगे।
ऑन अ टेंटर हुक, बहुत टेंस होना, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द बॉल, अलर्ट, अलर्ट पोजीशन पे रहना, ठीक है। चलो, ऑन द कार्ड्स, मतलब ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है बस होने ही वाला है वो चीज, बस अबाउट टू हैपन, समथिंग जस्ट अबाउट टू हैपन, लाइकली टू हैपन। ऑन द होराइजन, अभी होराइजन मतलब बोलते हैं कि जब बोलते हैं कि सन एट द होराइजन, मतलब बस अब निकलने ही वाला है सन, एंड इवेंट दैट लाइकली टू हैपन सून। तो अभी सन अगर होराइजन पे रहेगा तो उसको ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा, वही बात है यहाँ पे। थोड़ा सा ऐसे रिलेट किया कीजिए, देखिए बहुत सारे जो इडियम फ्रेजेस आपको मिलेंगे ना, और अगर थोड़ा सा रिलेट करना भी आप सीख गए ना तो डन हो जाएगा वो। लेकिन कुछ कुछ तो दिमाग में रखना पड़ेगा, बिकॉज हम उतने भी यहाँ पे शेक्सपियर नहीं बने बैठे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बोलता हूँ कि 80% आप रिलेट करना सीख जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ऑन द वेन, डेडलाइन, डिक्लाइन, सॉरी, वेन का मतलब होता है डिक्लाइन, बस खत्म ही होने वाला है वो, ओके। वंस बिटन ट्वाइस शाई, मतलब देखिए एक बार जो पर्सन भाई ऐसा हो गया ना उसके साथ खराब हो गया तो बार बार सोचेगा वो, बार बार सोचेगा, 2-3 बार सोचेगा, मतलब बैड एक्सपीरियंस कॉज कॉशन, ये सोच सोच के मतलब देखिए एक बार मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मैं 10 बार सोचूंगा ना काम करने से पहले, वापस अगर ऐसा इवेंट कोई आता है तो, ठीक है। अब आपको आपकी लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो अगर आपको एक बार धोखा मिलेगा तो दूसरी बार आप प्यार करने से पहले सोचेंगे ना, बस यही बात है, ठीक है। दो बार आप, अभी वो अलग बात है आपकी, मैं खान सर वाले लाइन नहीं बोलना चाहूंगा, सुंदर होनी चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभार, बहुत ही रेयर। अब इसके अपोजिट क्या देते हैं, ऑफन, ऑफन मतलब रेगुलर नेचर में होगा, फ्रीक्वेंट इसका अपोजिट होगा, ठीक है। वंस ओपन अ पेंडोरा बॉक्स, पेंडोरा बॉक्स बेसिकली क्या होता है, अलादीन का जिन जैसा, अपने को नहीं पता क्या निकल के आएगा, तो बहुत सारी सरप्राइज चीजें अपने को मिल सकती हैं, ठीक है। पेंडोरा बॉक्स में वही होता है, क्या है सरप्राइज क्या है, ठीक है। अभी वही बॉक्स है जो सेंटा क्लॉज का बॉक्स है उसको बोलते हैं। आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड, तो बहुत बार आ गया। ओवर एंड अबव मतलब इन एडिशन टू, ओके, इसके साथ और क्या, इसके अलावा क्या, ऐसा होता है। ओवर शब्द मार्क मतलब जितना आपको, जैसे लाइन है, ये लाइन आपको बोला इसके अंदर रहना है, अब इसके ओवर स्टेप कर दिया आपने, मतलब आपने रूल ब्रेक कर दिया या फिर आपने किसी को ऑफसेट कर दिया, ये मतलब यहाँ पे टू ऑफसेट समवन बाय गोइंग टू फार, आपको नहीं करना चाहिए था, कहने का मतलब यहाँ पे। पेल्सी वेल्सी, ये तो बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है, दैट इज गुड फ्रेंड। पेल्सी वेल्सी फ्रेंड पूछते हैं, बेसिकली पेल्सी वेल्सी फ्रेंड ही पूछा था वो एग्जाम में, मुझे याद है। तो पेल्सी वेल्सी फ्रेंड मतलब था गुड टाइम, सॉरी गुड फ्रेंड मतलब जो बचपन का आपका अच्छा दोस्त है, दैट इज कॉल्ड पेल्सी वेल्सी फ्रेंड। पार्ट एंड पार्सल तो आप जानते हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं जिंदगी में सक्सेसफुल होना तो आपके साथ आपको एफर्ट तो पुट करना पड़ेगा, हार्डवर्क आपके साथ आएगा, फिर हार्डवर्क इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, बिकॉज आपको अगर सक्सेसफुल होना है जिंदगी में, अगर आपको आराम से जिंदगी जीनी है तो फिर कहीं पे 50-60 हजार की नौकरी करिए और फिर उसी को आप सक्सेसफुल होने का टैग दीजिए, अदरवाइज फिर उसको तो सक्सेसफुल नहीं माना जाता ना। आप सबके अलग अलग सिचुएशन है भाई, सबका अलग अलग है, किसी के लिए 50-60 हजार भी बहुत होता है। अब ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, बट चलिए। पास द बक, पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे फादर अपने बेटे को करता है, भले रिस्पॉन्सिबिलिटी पास करना, ठीक है, पास ऑन कर देना, आगे भेज देना। पैट ऑन द बैक, तो जैसे पैट कमिंस है, वो अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उसके ऐसे पीठ थपथपा रहा है, तो वही हो गया पैट ऑन द बैक, मतलब आपको शाबाशी देना, आपको एक तरह से बोलना यार बहुत अच्छा काम किया है, ठीक, और ऐसे करते रहो, होता है, घर वाले भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, आपके दोस्त भी करते हैं, बोले यार बहुत अच्छा किया और करते रहो, वैसे ही आगे बढ़ो। पे हीड टू, हीड मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है, और हीडलेस मतलब होता है ध्यान नहीं देना। तो हीड का मतलब होता है जब ध्यान देना, तो इसका मतलब उसको अटेंशन देना, यहाँ पे हीड टू मतलब बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, दैट इज कॉल्ड पे हीड टू, ठीक है। चलिए, पे लिप सर्विस मतलब काइंड ऑफ दिखावे वाले सर्विस, मतलब उसमें कोई वो नहीं होना, एक्ट नहीं करना, बस दिखावा करना, हाँ आप कर देंगे कर देंगे कर देंगे, लेकिन करना कुछ नहीं। पब्लिक सपोर्ट विदाउट रियल एक्शन, मतलब बस बोलना, ठीक है, करना कुछ नहीं। मेनी पॉलिटिशियन पे लिप सर्विस टू एनवायरमेंटल इशू बट टेक नो रियल एक्शन, बस बोल के जाते हैं हम एनवायरमेंटल सुरक्षा के लिए खड़े हैं, बचाव के लिए खड़े हैं, और फिर बाद में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है पास कर दो, कहाँ वन को काटना है काट दो, ये होता है। पे ओवर द ऑड्स मतलब डिफिकल्ट होने के बाद भी, ठीक है, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन होने के अलग अलग मतलब है इसके। अगर डिफिकल्ट सिचुएशन है देन टू आर ट्राइंग योर बेस्ट, यू आर गोइंग ओवर द ऑड्स। और पे ओवर द ऑड मतलब कभी कभी ये भी होता है कि जिस चीज की वैल्यू जितनी नहीं है उससे ऊपर आप उसको पे कर रहे हो, ये भी है। पेडल टू द मेटल, गो विद द फुल स्टिल। अभी देखो आप क्या करते हो, पेडल क्या करते हो आप, साइकिल को पेडल करते हो, साइकिल को पेडल करते हो ना आप, यू आर पेडलिंग टू द मेटल मतलब पूरी जी जान लगा रहे हो आप साइकिल को। अब साइकिल तो मेटल ही है वैसे, तो ऐसे याद करो। टू गो फुल स्पीड स्पेशली वाइल ड्राइविंग, वही बात यहां पे बोली भी जा रही है। पेलमेल बहुत ही फास्ट लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं, हैस्टी अव्यवस्थित तरीके से, पेलमेल। पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, केयरलेस, केयरलेस
विद लार्ज अमाउंट बट नॉट स्मॉल। मतलब छोटी छोटी चिंदी चिंदी चीजों के लिए संभाल के रखना है, लेकिन जब बड़ी बातें आए, जब बड़ी चीज आए, तो उसमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ही सेव मनी बाय बाइंग चीप शूज बट दे वेयर आउट क्विकली, पेनी वाइज एंड पाउंड। कोई थोड़ा स्टेटमेंट उतना ही सही नहीं गया, बट कहने का मतलब यहाँ पे कि छोटी छोटी चीजों में चिंदी चिंदी चीजें बचाना। लेकिन कभी कभी लोग होते हैं ऐसे कि चिंदी चीजों के ऊपर पूरा फोकस कर देंगे, वाले बचाएंगे बचाएंगे बचाएंगे, और बड़ी चीज में पैसे चले जाते हैं उनके। ऐसा होता है। पाइप ड्रीम मतलब वैसी चीज जो नहीं हो सकती है। आइडिया और अ प्लान दैट इज इम्पॉसिबल और अनलाइकली, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। प्ले इट बाय ईयर मतलब सोच समझ के, ठीक है, सोच समझ के करना। डिसाइड हाउ टू एक्ट बेस्ड ऑन द सिचुएशन, वही बात है, सोच समझ के करना, ठीक है। अभी देखिए अगला तो बहुत ही कॉमन है, प्ले टू द गैलरी। अब गैलरी में अभी आपको एक चीज बताता हूं मैं। गैलरी में खड़े होके अगर मैं शर्ट निकाल के खड़ा हो जाऊं, वैसे तो मैं खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, गैलरी में तब मैं खुद बेकार दिखूंगा, लेकिन कहने का मतलब ये यहाँ कि अगर आप गैलरी में तो आप दिखावा कर रहे हो बेसिकली, ठीक है, आप चाहते हो एडमिरेशन, चाहते हो सब कुछ चाहते हो, लेकिन दिखावे के लिए आप एक्चुअल में उसका मतलब, कुछ लोग होते हैं दिखावे के लिए करते हैं, तो वो कहानी है यहाँ पे। प्ले टू द गैलरी, आप सबको दिखा दिखा के कर रहे हो। आजकल का नेचर हो गया कि आजकल जो आप कर रहे हो पुट इट ऑन सोशल मीडिया, मतलब आप कर रहे हो, दिखना चाहिए वो, ठीक है, वो मतलब है यहाँ पे। डू समथिंग बाय ईयर, तो आपने जो स्थिति के अनुसार, वही है यहाँ पे, प्लेड बाय ईयर, और यही चीज है यहाँ पे। प्लेइंग विद फायर मतलब आग से खेलना, आप खुद देखिए, रिस्क के साथ खेलना, रिस्क लेना। पॉकेट एंड इंसल्ट, टॉलरेट करना। पॉकेट इंसल्ट को आपने पॉकेट में रखा है, इसका मतलब आपने उसको बियर किया है, ठीक है। टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, बोले ठीक है, शांत रह के आपने उसको बस बियर किया, ठीक है, देखेंगे। पॉइंट ब्लैंक, तो यार पूरा परफेक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है। प्रो एंड कॉन तो आप जानते ही हैं, गुड और बैड थिंग। पुल अ लॉन्ग फिश मतलब किसी का मुंह जब बड़ा हो जाता है ना, मुंह भर जाता है, बड़ा हो जाता है, तो कैसा लगता है, अरे यार ऐसा दुख में है, दर्द में है, उदास है, तो वही मतलब यहाँ पे हो रही है। पुल समथिंग ऑफ मतलब आपने उसको कर लिया, लगा नहीं था लेकिन आपने उसको कर लिया, उसको बोलते हैं आपने सक्सीड कर लिया उस चीज को करने में। पुल द प्लग मतलब देखो, प्लग अगर निकाल दोगे तो चीज नहीं होगी। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वाला अगर चीज है, जलने वाली है, काम होने वाला है, तो आपने प्लग को निकाल लिया तो वो चीज नहीं होगी। अगर वॉशिंग मशीन चलाना है, मैंने प्लग ही निकाल लिया तो चलेगा क्या, कितना भी स्विच दबाते हो, तो वही बात है। पुल द प्लग मतलब आपने पहले ही उसको प्रिवेंट कर लिया होने से पहले ही, ठीक है। पुल योर सॉक्स अप, अपने आप को इंप्रूव करना। पुल योर सेल्फ टूगेदर, अपने आप को काम करना, जैसे कीपिंग द हार्ट एंड सोल टूगेदर, इसका मतलब ये भी होता है अपने आप को कंट्रोल में रखना, काम रखना। पुल वंस फुट डाउन, अपना बोलते ना कि जैसे अंगद के पैर, अंगद के पैर कैसे, तो उन्होंने एक बार ऐसे फॉर्मली रखा, मतलब अडिग रखा वहीं पे, अपने ग्राउंड पे टिके रहे वो, तो वही बात यहाँ पे हो रही है। रिफ्यूज वेरी फॉर्मली टू डू समथिंग मतलब अब खड़े रहना अपने पॉइंट पे, जो भी है, हाँ इग्नोर कर दिया मतलब इनकार कर दिया तो इनकार कर दिया, ठीक है। पुट द स्क्रू ऑन, फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट, किसी को दबाव में लाके काम कराना। क्वैकिंग इन वन शूज, वही क्वैकिंग मतलब हिलना, एक तरह से पैर हिलाना, और भरोसा नहीं होना कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नर्वस फील करना, एंशियस फील करना। क्वीर समवन पिच, देखिए क्वीर वर्ड आपको कहीं देखने को मिले तो उसका मतलब होता है स्पॉइलर ही एक तरह से, ठीक है। क्वीर पर्सन, स्ट्रेंज पर्सन है, ठीक है। एक आता है बुल इन द चाइना शॉप, बुल इन द चाइना शॉप का मतलब ये होता है कि क्लमजी पर्सन, वही है क्वीर पर्सन आप बोल सकते हो उसके लिए। क्विक इन द पल्स, अब देखिए पल्स अगर आपके क्विक हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, आप कैसे हो, एक्साइटेड हो, इंटरेस्टेड हो, उसका मतलब ये है। नर्वस भी हो सकता है, द थ्रिलिंग मूवी क्विक इन द पल्स ऑफ द ऑडियंस, एंशियस भी हो सकता है। रेन ऑन समबडी परेड, अब देखिए स्पॉइल करना प्लान ऑफ एक्शन जो उसको स्पॉइल कर देना। रेज द बार, अभी तो रेज द स्टैंडर्ड, ठीक है। रेज द बार का मतलब रेजिंग द स्टैंडर्ड, जैसे विराट कोहली जी ने स्टैंडर्ड्स रेज कर दिए बैट्समैन के, इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए रैंक एंड फाइल, वही है ऑर्डिनरी पीपल, अपना हायरार्कियल वाला चले जा रहा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगला रीड बिटवीन द लाइन, तो आप जानते ही हैं क्या होता है, मतलब और जो छुपा हुआ अर्थ है उसको भी समझना। रिलेटेड है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। रेड टेप, जैसे रेड टेपिज्म होता है एक तरह से ब्यूरोक्रेसी के अंदर होता है, ठीक है। रेड टेपिज्म क्या होता है कि गलत तरीके से चीजों को निकालना ही भी होता है। ऑफिशियल रूल एंड ब्यूरोक्रेसी दैट मेक द थिंग डिफिकल्ट, वही तो हमारे यहाँ पे भी जो ब्यूरोक्रेसी है, फाइल एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, वो क्या कर रही है, चीजों को कॉम्प्लिकेट ही कर रही है, तो वो रेड टैप वही होता है। राइज टू द ओकेजन, वही है कि जैसे मैं बोलूँ कि युवराज सिंह वॉज दैट काइंड ऑफ प्लेयर, वेन एवर देयर वॉज अ रिक्वायरमेंट
ही रोज टू दैट पोजिशन, वहाँ पे वो चैलेंजेस जो भी था वो फेस करते थे और अच्छा करते थे टीम के लिए। आप देखो कभी भी उनको बड़े बड़े टूर्नामेंट में हमेशा अच्छा किया उन्होंने, भले कितने भी वो खराब फॉर्म में रहे हो। रब द रॉन्ग वे, annoy somebody, ओके, रूल द रोस्ट, मतलब डोमिनेट करना उस जगह को। अच्छा खत्म हो गया। सो दिस इज ऑल। ये देखो लास्ट पार्ट था, मुझे लगता है कि दैट विल मोर देन इनफ। अगर आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर बिल्ड कर पा रहे हो तो ईडीएम फ्रेजेस आपके हो जाएंगे, जितने भी आएंगे मैं मानता हूं कि आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं बोलूंगा कि ईडीएम फ्रेजेस अगर आपके रीच में रहते हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर मतलब उसको छोड़ना नहीं है। कभी कभी लोग उसको छोड़ देता है, मुझे तो मतलब नहीं पता था। एक बार ट्राई करो, ऑप्शंस देखो, क्या पता वर्क कर जाए। कुछ ऐसे हैं जो आपको नहीं पता तो उसको तो छोड़ दो, फिर उसमें हाथ मत डालो, क्योंकि फिर आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगे। फिर वो हो जाएगा कि इतने भी वाइल्ड गेस नहीं लेने, वी हैव टू टेक द कैलकुलेटिव गेस। हमारे पेपर मेरे हिसाब से नहीं बन रहा, आपके हिसाब से नहीं बन रहा, वी आर जस्ट डूइंग आवर जॉब। हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहा हूं मैं, आप अपना काम कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि एंड तक कि हाँ ठीक है कर सकते हैं। 10 में से आप 7-8 तो जरूर कर पाएंगे, और नहीं आएगा तो प्लीज, पूरी तरह ही नहीं आ रहा तो डोंट टेक वाइल्ड गेस, बस इतना बोलना चाहूंगा। बाकी दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ ईडीएम फ्रेजेस। उसके बाद में भी एग्जाम के बाद एक हम प्रॉपर शेड्यूल के साथ सब चीजें चालू करें, बट अभी तो इतना ही है। और भी बहुत सारी चीजें पेंडिंग है जो मुझे कंप्लीट करानी है आप लोगों के लिए बिफोर द एग्जाम। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।